नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाश्वत क्लास में। शाश्वत क्लास न्यू ऑफिशियल न्यू में हमारी एक वीडियो प्रमेय को लेकर पहले पढ़ चुकी है। आज दूसरी वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रमेय नंबर 2 बताने जा रहे हैं। आज आप सीखेंगे कक्षा 10 का प्रमेय 10 प्रमेय 2। आज आप कक्षा 10 का प्रमेय 2 सीखेंगे। तो आइए इस लाइन से हम शुरू करते हैं। आज की क्लास इस लाइन के साथ शुरू होगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को मिलता नहीं कोई जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह हमारा है प्रमेय नंबर 2। तो ज्ञात में हम कहां तक लेंगे, ये देखिए। पहला पार्ट होगा ज्ञात में, तो से लेकर दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट ज्ञात में, दूसरा पार्ट जो हमें सिद्ध करना है। ज्ञात में क्या है, त्रिभुज की बात किया है तो एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अब उसके बाद आगे देखिए, ज्ञात में और क्या है, कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो जिसमें एक रेखा डीई इसको समान अनुपात में बांटती है, जिसमें रेखा डीई ए बी तथा ए सी को, ए बी तथा ए सी को जिसमें रेखा डीई ए बी तथा ए सी को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात में बांटने का मतलब यह हुआ कि एडी में बीडी का भाग दे दिया जाए, डिवीजन किया जाए, एई में एसी का किया जाए तो दोनों इक्वल होगा। तो समान अनुपात में बांटने का यही मतलब हुआ। अर्थात एडी अपान बीडी इज इक्वल टू एई अपान एसी। तो देखिए बच्चों, तो ज्ञात में क्या हुआ, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी बटे बीडी एई बटे एसी इतना ज्ञात में है। अब उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें डीई समांतर बीसी। दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट दिया तो तीसरी भुजा बीसी बच रही है, इसी के समांतर होगा। यह हमें सिद्ध करना है, डी समांतर बीसी। अब उसके बाद यहां पे डी समांतर बीसी हो गया। अब उसके बाद उपपद, उपपत्ति में हमारा जो सिद्ध करने का तरीका है, हमारा जो सिद्ध करने का तरीका है वो उपपत्ति में होगा। तो देखिए बच्चों, जब सिद्ध करने का तरीका नहीं चलता है तो वहां पे कल्पना किया जाता है। कल्पना किया जाता है, उसके आधार पर अगर कल्पना जैसे आप गलत किए हो तो वो असत्य हो जाएगा कहीं कहीं जानने के लिए। कल्पना असत्य कब होती है, जब किसी नियम का, गणित के किसी नियम का विरोध होने लगता है या किसी सच्चाई का विरोध होने लगता है, तब कल्पना वहीं पर असत्य हो जाती है। तो जो सिद्ध करना है उसके विपरीत आप कल्पना करेंगे। सिद्ध करना है डी समांतर बी सी, तो हम क्या करेंगे, हम ये कल्पना करेंगे कि डीई बीसी के समांतर नहीं है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि विकास डॉक्टर है, तो हम कल्पना क्या करेंगे, विकास नहीं बल्कि जो है कल्लू डॉक्टर है।
इस तरीके से विपरीत में कल्पना किया जाता है। तो अब देखिए इसके विपरीत में कल्पना करेंगे। कल्पना किया, डी समांतर नहीं है, डीई बीसी के समांतर, डीई बीसी के समांतर नहीं है, बल्कि दूसरा कोई समांतर, ये कल्पना है। अब बल्कि डी एफ जो है समांतर है। अब कल्पना है दोस्तों, कल्पना आप सही भी करते हो गलत भी करते हो। यहां बैठे बैठे कल्पना आप बॉम्बे पहुंच जाते हो 1 मिनट में, तो ये कल्पना है ना। अब मत देखिएगा समांतर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो बल्कि डी एफ समांतर, बल्कि डी एफ जो है बीसी के समांतर। कल्पना में क्या है, डी समांतर नहीं है बल्कि डी एफ बीसी के समांतर है। अब उसके बाद आइए फिर आगे हम चलते हैं। अगला पॉइंट, ए डी बटे बी डी, ए बटे ई सी। क्यों? क्योंकि ये ज्ञात में दिया गया है, ज्ञात में है, इसलिए हमने ज्ञात में यहां पे हम ज्ञात लिख दे रहे हैं। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर ए एफ बटे सी एफ। ये कैसे देखिए, क्योंकि आप कल्पना किए हो कि डीएफ समांतर है, तो जब डीएफ समांतर है तो प्रमेय 1 में हमने पढ़ा है कि जो समांतर रेखा होती है वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। तो इस नियम से अब वही हम लिखेंगे, अगर डीएफ समांतर है तो डीएफ समान अनुपात में बांटेगी। कहने का मतलब ए डी बटे बी डी, बी डी किसके समान होगा, ए एफ बटे एफ सी, ए डी बटे बी डी। यहां पर ए डी बटे बी डी किसके समान हुआ था, उसके पहले ए बटे ई सी के हुआ था। 1 मिनट, ए डी बटे बी डी किसके समान है, ए बटे ई सी के। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है ए डी बटे बी डी, उसके बाद ए एफ बटे एफ सी। ये क्यों है, क्योंकि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है, दो भुजाओं समान अनुपात में बांटती है। डीएफ समांतर है नहीं, लेकिन कल्पना हम किए हैं, तो समांतर वाला नियम इसमें लगा दिए। तो ये लाइन कैसे आई, कल्पना से समांतर है इसलिए, मतलब समान अनुपात में बांटेगी। ये नियम हम प्रमेय नंबर 1 में पढ़ चुके थे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक लड़का है राम, राम के समान लंबाई में श्याम है, और राम के समान लंबाई में जो है विपिन है। तो श्याम और विपिन की लंबाई हम नहीं मापते, लेकिन दोनों समान हो जाएंगे, क्योंकि नियम है एक कई लोग के समान दो लोग होते हैं, दोनों समान हो जाते हैं। उसी प्रकार देखिए ए डी बटे बी डी के समान ए ई बटे ई सी है, और ए डी बटे बी डी के समान ए एफ बटे एफ सी है। तो दोनों लोग एक कई लोग को समान है, इसलिए दोनों आपस में समान हो गए। तीसरी लाइन में यही होगा, ए ई बटे ई सी, ए एफ बटे एफ सी। एक कई लोग के समान थे, इसलिए दोनों आपस में समान हो गए। अब अगली लाइन में, अब जो है इक्वेशन है, समीकरण है, तो चाहे दोनों पक्षों हम वर्गमूल निकालें, चाहे घनमूल निकालें, चाहे किसी गुणा करें, चाहे किसी को भाग करें, हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। ए बटे ई सी +1 कर दिए, ए बटे एफ सी +1 कर दिए। हम दोनों पक्षों में 1 को प्लस कर दिए, कहने का मतलब 1 जोड़ दीजिए। तो आइए ए प्लस ई सी, ए एफ
प्लस एफ सी बटे एफ सी। अब ए और ई सी मिलके क्या हो गया, ए और ई सी मिलके, यहां पे देखिए जोड़ है, ए और ई सी मिलके ए सी हो गया, ए सी बटे ई सी। ए एफ और एफ सी मिलके ए सी हो गया, ए एफ और एफ सी मिलके ए सी, ए सी बटे एफ सी। अब देखिए इसमें दोनों पक्षों में हम एसी का भाग कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। जब दोनों पक्षों में एसी, इसमें एसी का भाग किए, 1 बटे हो गया ईसी, इसमें एसी का भाग किए 1 बटे एफ सी। अब समीकरण नियम से तिरछा गुणा कर देते हैं, एफ सी बराबर ईसी। अब देखिए एफ सी कहां है, यहां से यहां तक, एफ सी यहां से यहां तक है, ईसी जो है एफ सी का एक छोटा टुकड़ा है। आप जानते हैं कि अगर कोई छड़ है तो उसका अगर टुकड़ा हम कर दें तो उसका टुकड़ा उस छड़ के समान नहीं हो सकता लंबाई में, ये नियम है। जैसे 10 मीटर की एक छड़ है, उसको हम कहीं से भी तोड़ देंगे, उसका टुकड़ा 10 मीटर का नहीं होगा। उसी प्रकार देख रहे हैं, एफ सी को हम एक छड़ समझ लेते हैं, इसी उसका टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पे टुकड़ा और छड़ पूरी बराबर आ गया है। इसका मतलब किसी सच्चाई का विरोध हो रहा है। जब किसी सच्चाई, यहां पर किसी सच्चाई का विरोध हो रहा है, इसलिए कल्पना असत्य है, असंभव, इसलिए कल्पना असत्य है। इसलिए डीएफ बीसी के समांतर नहीं है, बीसी के समांतर नहीं है। जब डीएफ बीसी के समांतर नहीं है, इसलिए डी समांतर बीसी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डीएफ बीसी समांतर नहीं है तो डीएल बीसी समांतर हो सकता है, डीएम बीसी समांतर हो सकता है, डीपी बीसी समांतर हो सकता है। क्वेश्चन उठता है, तो जिस प्रकार डीएफ खारिज हो गया, समांतर नहीं है, उसी प्रकार जो भी आएगा वो खारिज हो जाएगा, समांतर नहीं है। तो इसलिए डी समांतर बीसी इति सिद्धम। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।